Praise the Lord. Glory to Jesus Christ. आम समस्ते ईश्वर को अनुग्रह बंची अच्छु एवं समस्त अमंगल रक्षाकारी परमेश्वर आम को रक्षा करी ब्लड कवरिंग दे सुरक्षा प्रदान करिसेंती एवं आम को आज ये विशेष प्रार्थना दिन रे आम को एकत्रित करिसेंती विभिन्न स्थान रे आम बसी प्रार्थना करिबु एवं आज फास्टिंग प्रेयर से आम से प्रार्थना शुणी आश्चर्य प्रकार कार्य करे प्रत्येक जन प्रत्येक परिवार पर प्रार्थना करिया संगे संगे अन्य मान प्रार्थना करिया विशेष मंडली भाई भौणी माने पुओ झील माने समस्त मिलित भाव में बसी ईश्वर को वाक्य श्रवण करिया संगे संगे प्रार्थना में निविष्ट रहे से परमेश्वर को बलवान साहसिक करने दिन मानक वाक्य गुड़िक दे आमको जाग्रत जीवन काटापी साहाय्य कर धन्यवाद जन एत आज आम जो वाक्य देखा ताहा आपण मानकु कहवा पूर्वर प्रथमे मु प्रार्थना करी प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी थैंक यू जीसस हालेलुया पवित्र परमेश्वर तुम महानाम को धन्यवाद दउछु तुम्हें आश्चर्य प्रकार कथा कहवा परमेश्वर आ पवित्र आत्मा जी जो वाक्य तुम्हें रखीच प्रत्येक जनता शुणिबे ध्यान सहित एवं से अनुसार कार्य करियो से पर साहाय्य करो हाँ प्रभु तुम्हें आम प्रार्थना शुणिल से धन्यवाद दे जीसु नाम मांगुछु आमेन। अनेक समय अनेक विषय में झुंटी पड़ू केतबले कौन सी जगह बाधा विघ्न आसे आउ केतबले अनेक समय भय रे अनेक समय कौन सी भूल कारण जगू अनेक समय चलवा बेले आम अंधकार किसी देखी न पाले जमी पड़ जाऊ से अनेक जगह अनेक प्रकार विषय आम झुंटार कारण होता है आउ से परमेश्वर आज जो वाक्य देते आपण मैंने देखिए जाकुब 3:2 जाकुब 3:2 पद जेणु आम समस्ते अनेक विषय झुंटी पड़ू जदि कई वाक्य झुंटी न पड़े तेबे से सिद्ध पुरुष समस्त शरीर को मध्य बसरे रखा समर्थ आउ थे से देखा से वाक्य जेणु आम मैंने समस्ते अनेक विषय झुंटी पड़ू जदि कई वाक्य झुंटी न पड़े तेबे से सिद्ध पुरुष समस्त शरीर को मध्य बसरे रखा समर्थ आज वाक्य है झुंटी पड़ा झुंटी पड़ार अर्थ हूँ बाधा विघ्न कौन सी कारण आमको भल लगुनि आम से जगार विमुख हो जाऊ से झुंटी पड़ा झुंटी पड़ा केमती केतबले आम जिनस देखी न था चलु अंधारा देखी न पाले आम झुंटी पड़ू अनेक समय एमती परिस्थिति देखिकी आम झुंटी पड़ू अनेक समय आहरी क्या कथा शुणिकी आम झुंटी पड़ू एपरी विभिन्न जगार विभिन्न प्रकार समस्या भितर आम जो जाऊ अनेक समय आम झुंटी पड़ू ठीक से चलु था कि हठात आम झुंटी पड़ू से देखा कौ जगार कौ माने झुंटी पड़ते पुणी कौन है आज आम देखा प्रथम जे कौ विषय जो आम झुंटी पड़ू प्रथम हूँ निज भूल जो आम अनेक समय झुंटी पड़ू द्वितीय पाप जो आम झुंटी पड़ू ईश्वर को अबाध्यता जो झुंटी पड़ू एपरी किसी ना किसी विषय जो आम झुंटी पड़ी था अनेक समय कथबार्ता द्वारा आम झुंटी पड़ी था परमेश्वर आज्ञा अनुसार अनेक समय आम कार्य कर आम झुंटी पड़ू से प्रभु कहले जाकुब 3:2 जेणु आम मैंने समस्त अनेक विषय झुंटी पड़ू जदि कई वाक्य न झुंटी पड़े सी ही शुद्ध पुरुष आ समस्त शरीर को बसरे रखा समर्थ आज मैंने देखा बाइबल रु किए झुंटी पड़ता प्रथम देखा माथ्यू 19:16-21 माथ्यू 19 16-21 देखा आउ देख जड़े ताहां निकट को आसी पचारा हे गुरु अनंत जीवन प्राप्त होगा निमंते मु केउ सत्कर्म करी गोटे युवा पुरुष आसिक पचार प्रभु को धनी लोक सी आ सी पचार प्रभु मु कौन कर अनंत जीवन पाइबापी आ कौ भल कमटा मु कले मु अनंत जीवन पाइबी जीशु ताको कहले सत विषय मत कहीं पचार सत केवल जड़े
किंतु तुम्हें जदि जीवन में प्रवेश करने को इच्छा कर तेरे आज्ञा सब पालन कर। प्रभु कहले तुम्हें जदि जीवन में प्रवेश कर, अनेक समय आम जीवन रे प्रवेश करिचु बोली भाबू, किंतु प्रकृत में जी ईश्वर को ग्रहण करे ईश्वर इच्छा अनुसार चले से गोटे प्रकार जीवन रे प्रवेश करे, अंधकार जीवन भीतर ईश्वर हमको अंधकार बाहर करके आलोक मध्य को नवा को आनी। से देखुचु से व्यक्ति जो कहूँ से प्रभु कहले तेरे आज्ञा सब पालन कर। से कहले की प्रकार आज्ञा आज्ञा से कहले जे यीशु कहते नरहत्या कर नहीं, व्यभिचारी कर नहीं, चोरी कर नहीं, मिथ्या साक्ष्य दियो नहीं, ये सब जो 10 आज्ञा दिखाई यही सब कार्य यही सब आज्ञा तुम्हें पालन कर। पिता माता को समादर कर, पुणी तुम प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम कर। से ये सब शुणिकी से युवक कहला मुझे समस्त पालन कर आसूँ, मोर आ कौन अणा अच्छी। से भारी बहादुरी देखिकी कहला आ से भाविला बहुत खुशी हे, प्रकृत जीशुपा खुशी होते से सबू पालन कर। किंतु ये जीशु ताको गोटे कथा कहते से युवक कहला यही समस्त मु पालन कर मोर आ कौन उणा अच्छी पचार। जीशु ताको कहले जदि तुम्हें सिद्ध होगा इच्छा कर तेबे जाई आपणार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानक दान कर, आउ तुम्हें स्वर्ग रे धन पाइब, पुणी आसी मोर अनुगमन कर। यही जो विषय से कहले जीशुपा जो यही विषय कहले एक कथा शुणी युवकटी दुखित हो चलीगले, कारण तांकर बहुत संपत्ति थिला। आज हम देखुचु जे ये व्यक्ति आसिले गोटे सुंदर विषय पचारे, गोटे जीशुंकर गोटे एडवाइस नेले, किंतु जो कार्य करने आसला से समय से खसीगले, से समय से झुंटी पड़े, ठीक भाव चलुले, सब पालन करते, ठीक पथरे थिले, किंतु हठात गोटे विषय जगह से पहुँचला बेलू आ झुंटी पड़े, आई समय से पड़े आ जगह कहीं दुखित कि पड़े, कारण बहुत संपत्ति थिला। से भाविला अरे संपत्ति देदेवी मु दरिद्र हो से जीशुकर पश्चातगमन विमुख होके चलीगले। अनेक समय अनेक विषय आम झुंटी पड़ू, ठीक भाव चल था हठात किसी विषय आसे जहाँ देखिले आम झुंटी पड़ू। से धनी युवक ठीक से परी शुणिला सब कला किंतु झुंटी पड़िला। बाइबल कहे यही सब वाक्य जो आम शुणु परमेश्वर सब विषय शुणु से कौन जो ताड़ना आसे कि कौन से विषय आसे से आम झुंटी पड़ू, ता हूँ पथुरिया भूमि पड़ार। मार्क 4:17 कहते पथुरिया भूमि से बीज जमी पड़ा ताहा चारा हलानी। सेहीपरी आममानकर सेहीपरी जगार आम बीज पड़े, अर्थात आम एत दुखी हो जाऊ आम आग को प्रभु सहित चली पारि न था। शिष्य मैंने जीशु कथा शुणिक झुंटी पड़े केमती जोहन 6 देखा, जोहन 6 आम देखा जीशुकर अनेक शिष्य हेले जीशु कथा शुणिकी आउ से बहुत खुशी रे आग को बढ़िले जे प्रभु जीशु संगे आम अच्छु सहित चलवा। आउ जिते अनेक शिष्य हेले पछे पछे चलिले आउ से समय आम देखु गोटे कथा से विमुख करदेला। 51 आम देखा 51 जीशु जिते कहले मु स्वर्गर अवतीर्ण से जीवंत आहार, कहीं जदि यही आहार भोजन करे से अनंत काल पर्यंत जीवित रहिबो। मुझे आहार देवी ताहा मोर मांस मुता जगत जीवन निमंते देवी। एथिरे जीहुती माने परस्पर बागयुद्ध करी कहबाक लागले एपरि आममानक आपण मांस खाइबाकू देई पारे। सेथिरे जीशु समान कहले सत्य सत्य मु तुम कहूची मनुष्य प्रेतंकर मांस भोजन न कले और तांकर रक्त पान न कले तुममानक ठारे जीवन नाही। जे मोर मांस भोजन करे मोर रक्त पान करे से अनंत जीवन प्राप्त होए आ मु शेष दिन ताकू उत्थापन करे। एठी जीशु बाबा जो कथा कहले ताहा से शिष्य माने बुझी पारिलेनी, को मांस को रक्त से कहले ताहा से माने जानिले नै।
आउ सेमाने भाविले तांकर निजर मांस रक्त खाइबा को से कहउछन। परमेश्वर कहले जी जदि अनंत जीवन पाइबा को चाहूची जे मोर मांस भोजन करे रक्त पान करे से मो ठारे रहे मु ता ठारे रहे। अर्थात परमेश्वर गोटे संलग्न जीवन तांको सहित काटिबा पई तांको सहित जोड़ी हेबा पई से आमानक पई जो रक्त बहेले क्रूसरे आमानक पई जो क्रूसरे से तांकर मांस खंड विखंड हला ताहार स्वरूप से आगुर को कहिले कारण से जे एई मृत्यु देकी जीवे आउ सेति पई से ताहा प्रकाश कले जीवंत पिता जेपरि मते प्रेरण कले ओ मु पिता कतरु जीवित थाए सेपरि जे मते भोजन करे से मध्य मो हेतु जीवित रहइबो। केते बड़ विषय जे आहार स्वर्गर अवतरण करछि ता एई पितृपुरुष जेपरि भोजन करी मृत्यु भोग कले से प्रकार नहीं जे एहा बाहर भोजन करे से अनंत काल पर्यंत जीवित रहइबो। प्रभु कहउछन गुड अनंत जीवन पई परमेश्वर कहउछन जो मृत्यु देकी से जीवे सेति पई से प्रकाश कले तांकर मांस खंड विखंड हबो आउ तांको देहरु सर्वस रक्त से समस्त मानव जाति पई देबे आउ तांको रक्त रे मन सुस्थता पाइबु तांको रक्त रे गोटे जीवन अछि सेही जीवन हम ठारे कार्य करबो सेही विषय से कहले किंतु शिष्य माने बुझी पाले नै। अतः तांको शिष्य मान को मध्य अनेक कथा सुनि कहले ए घृणाजनक कथा किए एहा कहि सुनि पारे आउ सेठु से माने तांको विषय रे बचसा करले आउ एहा तांकर विघ्नर कारण हैला। सेतबेले यीशु कहले कोन तुम मान को विघ्नर कारण होची कहले एहा कोन तुम मान को विघ्नर कारण होची आउ सेतबेले से माने जतबेले तांको विश्वास कले ने 600 पदरे देखुछु सेही समय ठारे तांको शिष्य मान को मंत्र अनेक विमुख कहि बाहर गेले पुनी तांको संगरे गमना करले नै झुंटी पड़िले से माने कहीं की कारण गोटे एपरि समय आसिला जो समय परमेश्वर कहले जो माने तांकर मांस रक्त पान करे से माने जीवित रहिबे पिता पुत्र ठारे जे विश्वास करबो से जीवित रहबो आउ ताहा भोजन कले पिता पुत्र आसी तांको पाखे रहिबे जीवंत पिता जेपरि मते प्रेरण कले मु पिता को ठारे जीवित थाए सेपरि जे मते भोजन करे से मध्य महत्व जीवित रहबो पुत्र के तु से जीवित रहबो गोटे अनंत जीवन से पाइबो गोटे आनंददायक विषयकता भीतर आसीबो सेही विषय से बुझेइले से कहले किंतु शिष्य मन से बुझी भी पारिले नै आ सेति पई से माने तांको बचसा करी तांको ठारो अंतर होई गले से माने अलगा प्रकार था मन नैले सेति पई से माने से स्थान रु चली गले प्रभु जहा कहले तार गहिर निगुड़ कथा न बुझी अनेक समय में कार्य करि थाउ आ निज इच्छा निजर इच्छा से जहा करि थाउ सेति पई आमे ईश्वर के पाखर विमुख होई जाऊ सेति पई अनेक समय में झुंटी पड़ो तो तेरा मान देखिबा सेति पई प्रथम करंती 10:12 रे गोटे कथा कहछ प्रथम करंती 10:12 पद आमे देखिबा प्रथम करंती 10:12 पद एठी लेखाई छी एणु जे आपन को स्थिर बोले मने करे से जेपरि पतित नुहे एथि निमंते सावधान हे एणु जे आपन को स्थिर बोले मने करे से जेपरि पतित न होए एथि पई से सावधान आमे अनेक समय सावधान न थाउ सेथि पई अनेक समय हम पड़ी जाऊ विभिन्न परीक्षा आसिले विभिन्न कथा आसिले आम माने पड़ी जाऊ से सब सुनी अन्य मान को देखी आम माने कोन करू ना झुंटी पड़ू तापर आम माने देखिबो अनेक विषय रे माने निर्बोधता जब झुंटी पड़ू आम माने किछि बुझी न थाउ किछि जानी न थाउ आ कार कथा बार्ता सुनी की आम माने पड़ी जाऊ प्रभु को उद्देश्य हमको पठेइ चली कौन करछन ताहा माने अनेक समय बुझी पारना अनेक समय कथा बार्ता द्वारा मध्य हमें पतित हो। प्रथम पितर 3:10-11 पद प्रथम पितर 3:10-11 जेणु जे जीवन रे सुख भोग करने पुणी मंगल दिन देखा इच्छा करे से मंद वाक्य अपना जीवा को आ प्रवंचन वाक्य अपना अष्टाधर को निवृत्त कर जे मंद वाक्य मंद विषय
निज जीवा को कंट्रोल कर सी जीवन में सुख भोग कर मंगल दिन ता जीवन देखिपर से परमेश्वर को वाक्य को शिखाए आमको सजाड़े आम केमती परमेश्वर को वाक्य अनुसार चलू से एफिसियो 5:4 कहते जे आम मैंने यहीपरि कथबार्ता न करूँ जहाँकि अन्य मान झुंटार कारण है यहीपरि कथबार्ता न करूँ जद्वारा कि ईश्वर वाक्य को आम न बुझिक अनेक समय एमती कथबार्ता करूँ जहाँकि ईश्वर दृष्टि मंद थाए लेखा जाऊँगी एफिसियो 5:4 पुणी जहाँ जहाँ अनुपयुक्त एपरि कुश्चित व्यवहार बासार कथा हास्य परिहास तुम मध्य न हो बरं धन्यवाद दि जाओ प्रकृत में धन्यवाद देवार हूँ परमेश्वर इच्छा करते प्रत्येक समय प्रत्येक आम जीवन में प्रत्येक मुहूर्त परमेश्वर कौन कौन आम को ब्लेसिंग कर परिवार को ब्लेसिंग कर से विषय स्मरण कर धन्यवाद दो कौन कुश्चित कथबार्ता कि कौन रंग हस परिहास यही सब जहाँकि भल नुहे जो कथबार्ता से गुड़ाक आम न करूँ कारण परमेश्वर कहते माथ्यू 12:35-36 पदर गोटे विषय लिखाई माथ्यू 12:35-36 पद ये लिखाई उत्तम लोक भंडार उत्तम पदार्थ बाहर करे पुणी मंद लोक मंद भंडार मंद पदार्थ बाहर करे किंतु मु तुम मान को कहूँ मनुष्य माने जेकोसी असार कथा कहते विचार दिन से उत्तर देवे जेणु तुम वाक्य द्वारा तुम्हें निर्दोष और तुम वाक्य द्वारा तुम्हें दोषी बोली प्रमाणित अनेक समय मानकर कथबार्ता जो आम दोषी बोली प्रमाणित होता परमेश्वर इच्छा करती से जहाँ को मनोनीत कर जो उद्देश्य आनी मुखर एमती सेमती कथा बाहर जोटा कि बाधाजनक कथा ईश्वर वाक्य आमको कहवा आम ओष्टाधर आशीर्वाद करने को आम जीवा दिखाई उत्तम कथा कहवाई दिखाई से बाइबल कहे तुम कथा लवण द्वारा स्वादयुक्त क्या किपर उत्तर दबा ताहा तुम्हें भावी चिंती कह कारण विचार दिन कथा गुड़िक आमको अनेक समय आम विचार कर कौन क्या कौ स्थान कहीचु से सब आम सम्मुख को आसो से सावधान बर प्रभुंकर कथा स्मरण कर प्रभु कथा कहीकि आम ईश्वर को धन्यवाद दो जिते 2 ବା 3 जन आम बसुचु से आम मैंने ईश्वर प्रशंसा करवा ईश्वर कथा हवा से 2 जन जो चलिकी जाऊे 2 शिष्य जीशु कथा यही जाऊे आउ गला बेलू से जीशु आसिक मध्य उपस्थित है कहीं परमेश्वर शुणिले से कौन कथा कहते जीशु विषय कथा होते सेमती आम मैंने आज परमेश्वर विषय कथा हो इे सियाड़ कौन बाज्य कथा मान मुखर न बाहर कारण कौ विषय प्रभु आमको आहूत करते मन रखू अनेक समय आम मध्य प्रेम न था ईश्वर प्रेम से आम पड़ी जाऊ आने कौन करूँ बचसा क्रोध ए सब द्वारा आम पड़ी जाऊ गणना 16 आम देखा जे गणना 16 जे को माने पड़ी जाइथिले जो माने मोसा और हारण को विरुद्ध रे कथा कहले कौन कथा कहले कहले जे से माने जे एई लोक माने आम मान को पवित्र बोली कहउचती ए माने खाली पवित्र ए माने खाली प्रभु जानते आमे कौन जाननु आ से माने मोसा हारण को विरुद्ध रे एकत्र होई से मान को कहले तुम्हे माने आपण मान को ऊपर बहुत नलणे समस्त मंडल प्रत्येक जन तो पवित्र पुणी सदा प्रभु समस्त मध्य अच्छा किए तो तुम्हें मैंने सदा समाज पर अपना उन्नत कर कथा कहले से भूली गले जे परमेश्वर जहाँ को मनोनीत कर कौन विशेष कार्य जो दायित्व देते अन्य मान को देना
से से हारण को ताको पुओ मान को गोटे कार्य देइथिले सीए ताको जाजकर कार्य करिया पई देइथिले इटी लेखा हिची एथि पई सेना तुम्भे तुमर दलस्थ समस्त सरापक विरुद्ध रे कमळी होइछ जेतो हारण किए जे तुम माने ताको विरुद्ध रे वर्चसा करछ एथि परमेश्वर सेमान को कहितिले हारण को पई आ ताको पुओ पई सब वस्त्र तैयारी करी ताको अभिषिक्त करिया पई जदि यात्रा पुस्तक देखिबे ता लेखा अछि जे सेमान को प्रभु गोटे ऑर्डर देइथिले जे तुमे सेमान को पई ए पोशाक सब बनैब ताको प्रतिष्ठित करब मु जो विषय कहिछि सेही विषय से माने याजक रूपे से माने कोन हेबे ना अभिषिक्त हेबे आ सेति में हारण ताको पुत्र मान को निमित्ते जामा कटिबंधन प्रस्तुत करब ए सब प्रभु कहिथिले काहे कि ना ताको पुत्र गण ए सब परिधान करिवे पुणी सेमान को अभिषेक करी पदरे नियुक्त प्रतिष्ठा करिव तहिरे से माने आंबर याजक कर्म करिवे जदि हम माने देखुछु यात्रा 28 रो 41 पदरे परमेश्वर सेटा सेमान को ही से मनोनीत करथिले किंतु एई लोक माने ता बुझिले नाही ए माने भाबिले सेमान निजे निजे एई जाइछंती आमे भी भलो आमे भी सब आमे भी करू किंतु परमेश्वर जहा को मनोनीत करताती ता विरुद्ध रे कथा कहिबले प्रभु ताहा सुनिबे नाही से कहउछन सेठी से संगे संगे कहले समस्त जो माने सबु तुम्हें मंडली को कह तुम्हें माने कहर दार्थन अभिराम आवास चतुर्दिग उठी जाओ प्रभु कहले तहेरे मूसा से मान को कहले तुम्हें माने दार्थन मूसा कहले दार्थन अभिराम निकट गले इस्राएल प्राचीन माने ताको संगे संगे गले तहु से मंडली कहले विनय कर तुम माने दुष्ट लोक मान को तंबुर उठी जाओ से मान को किछि मात्र स्पर्श कर नै नहले तुम्हें माने से मान को पाप समूह विनष्ट आउ जतबे से माने उठी गले सेतबे से कहिले जे परमेश्वर जे मते एटा पठै छथि ए कार्य पई मु मनरु ए करिने एटा तुमे वर्तमान जानबो केमती 29 पदर कहछि जेबे लोक माने साधारण मनन मनंती तेबे तो प्रभु मते पठै नांती मात्र कोनोसी जदि प्रभु कोनोसी नूतन कर्म करंती पृथ्वीर मुख विस्तार करी सेमान को सर्वस्व ग्रास करे और सेमाने जीवंता ही पातल को धसी जाती तेबे सेमाने जे सदापन को अवज्ञा करि छले या तुम माने बुझिबो से जेमती कथारे शेष कले 31 पदरे हमें देखुछु भूमि फाटी गला आ समस्त से भीतर जो मान ताको विरुद्ध रे बचसा करथिले सेही माने ता भीतर धसी गले सेठी पई परमेश्वरकर वाक्य को आमाने बुझी की कार्य करबा कथा आ जेमती कौन से एपरी कार्य न करू जहाँ कि परमेश्वर को भल लगे प्रभुकर अबाध्यता है कि आम अनेक समय कार्य कर हितोपदेश 4:19 गोटे कथा कहूँ हितोपदेश 4:19 कहुच्छी 4:19 पदरे जे सदा प्रभु ज्ञान पृथ्वी स्थापन कले से बुद्धि रे आकाश माने 4:19 पदर कहुच्छी जे पुणी दुष्ट मानकर बाट अंधकार तुल्य से माने काहे रे झुंटी पड़ंती ताहे जानंती नै दुष्ट मानक बाट होची अंधकार तुल्य से माने जानि पारंती नै अंधकार कोन अछि से माने केतबे झुंटी पड़ंती ता मध्य जानंती नै सेति पई सावधान हो कोनसी दुष्ट कार्य पई किबा कोनसी दुष्ट लोकक मेल रे हमें न बसु परमेश्वर सेटा इच्छा करंती नै ईश्वर जहा कहचंती से अनुसार जब आम चलू तेज आम झुंटी पड़ू ना द्वितीय आम देखिए अनेक समय आम भीतर ईश्वर को प्रेम न था से आम बहुत रागु क्रोध करू बहुत विषय आम राग हुए प्रथम जन 4:8 कहते जे ईश्वर को प्रेम कर कारण ईश्वर होते प्रेम आ सब विषय प्रेम हुए आउ ईश्वर चाहती आम परी प्रेम रहू प्रथम जन 4:8 पद देखिए प्रथम जन 4 जे प्रेम करे नहीं से ईश्वर को जाने नहीं कारण ईश्वर तो प्रेम एठी कहा अब ईश्वर कहते जे तुम्हें तुमर भाई को मध्य प्रेम कर जे कई अपना भाई को घृणा करे से नरघातक आ नरघातक ठारे जो अनंत जीवन न था या तुम माने जानो
ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏଠି କଇନ ହେବଲଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ। କଇନ ମୋଟେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ହେବଲ, କାହିଁକି ନା ହେବଲଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପ୍ରେମର ଉତ୍ସ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଇନ ଭୂମିର ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରି ହେବଲଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କଇନ ବହୁତ ରାଗିକି ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ବଧ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:12 ପଦରେ ଦେଖୁ, 11-12 ପଦ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହି ବାଣୀ ତୁମମାନେ ଆଦ୍ୟରୁ ଶୁଣିଅଛ। ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଯେ କଇନ ତାହାପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ବଧ କଲା। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ କାହିଁକି ବଧ କଲା? କାରଣ ଏହି ଯେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାପମୟ ଆଉ ତାର ଭାଇର କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମମୟ ଥିଲା। ସିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲା ସେଟା ଠିକ ନଥିଲା। ପାପମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରେ? ଶୟତାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହେଲେ ଶୟତାନରୁ ଜାତ ବୋଲି କହେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମଠାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଜୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଯେ ପାପରେ ସେ ଶୟତାନରୁ ଜାତ। କାରଣ ଶୟତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସିଛି। ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ଆଉ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। କଇନ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଧର୍ମମୟ ତାର କାମ ନଥିଲା, ତାର କାମ ହେଉଛି ପାପମୟ କାମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:9-10 ପଦ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:9-10 ପଦ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି 2:9 ଆଉ 10 ପଦରେ, ଯେ ଆପଣ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରି କହେ ଯେ ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ଯେ ଆପଣ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ରହେ, ପୁଣି ତାହାର ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତାଠାରେ ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରତିବାସୀ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିବାରର କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନି, ଆଉ ମୁଁ ତେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମର ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକତା ନଥାଏ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଏକତା ନଥାଏ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେ ସେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ। ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସବୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳକୁ ଶୟତାନ ଆସିକି ହବାକୁ ଭୁଲେଇଲା। ଦେଖିବା ମାନେ 2 କରନ୍ଥୀ 2:11 ପଦ। 2 କରନ୍ଥୀ 2:11-3 ପଦ। 2 କରନ୍ଥୀ 3:11-3 ପଦ। ଏଗାର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଆପଣା ଦ୍ରୁତତାରେ ହବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲାଇଲା, ସେପରି କାଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳତା ଓ ପବିତ୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋର ଏହି ଭୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥାଉ ଶୟତାନ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୁଲେଇ ଦିଏ। ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁନା, ପଡ଼ିଯାଉ। ଆମେ ଚାଲୁଥାଉ ଠିକ୍ ସେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉ। ହବାଙ୍କୁ ସେଇ ଫଳ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଯେବେ ତୁମେ ଛୁଇଁବ, ତାକୁ ଦେଖିବ ବା ଛୁଇଁବ, ସେଥିରେ ତୁମେ ମରିବ। ସେ ପୁରାପୁରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହବା ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଲୋଭନୀୟ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ 3 ପଦ ଦେଖୁ ସିଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତା ଖାଇବ ନାହିଁ, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତା କଲେ ମରିବ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ତୁମେ ସେ ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ତୁମେ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ କହିଲେ ତୁମେ ପୁରା ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବ। ଆଉ ସିଏ ତାହା ଶୁଣିକି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋଭନୀୟ
देखिले से फल एते सुंदर एथिरे नारी से वृक्ष को सुखाद्यर उत्पादक नयनर लोभजनक ज्ञान देवा निमित्त वांछनीय देखी फल तोली खाइले पुणी अपना संगस्त स्वामी की देते से मत खाइले इठा मान देखुछु से माने ईश्वर को विरुद्ध रे गोटे पाप कले कारण शैतान बहुत चालाक बाइबल कहूची शैतान होची बहुत चालाक तार चालाकी को जानी की रख करूची 2:11 पदर कहूची जेपर शैतान आमान को अपकार करिया को सुजोग प्राप्त न होए कारण आमान तार समस्त कल्पना संबंध रे अज्ञ न से बहुत चालाक से किछि ना किछि करि परिबो सेथि पई आमान को सब बेले वाक्य देखि कि सेही अनुसार ईश्वर कोन कहचली सेही अनुसार चलीबा ता द्रुत रे जेमति न पडू हवा जेमति पड़ी गले झुंटी पड़ले सेमती जेमति न पडू सेथि पई परमेश्वर इच्छा करती तुम्हें सही जिनस को देखनी ईश्वर को देख ताहले तुम्हें पड़ोनी झुंटी पड़ोनी आम देखुचु झुंटी पड़ार अनेक कारण अच्छी अनेक समय आम देखुचु जे गालातिय 3 रे लिखिं पाउल गोटे सुंदर विषय जे तुम्हें तो इतने सुंदर चलुल पुणी कौन है तुम्हें पड़गल कौन पाई तुम्हें पड़गल अनेक समय आम पड़ जाऊ हे निर्बोध गालातिय माने किए तुमको मोहित कला अनेक विषय मन को मोहित कर दे जे से आम चक्षु चली जाए तुम मान चक्षु समकर क्रूस रे हत जीशु ख्रीस्ट चित्र अंकित होता आबे कौन है तुम्हें एमती पड़गल तुम्हें मान कौन एपरी निर्बोध आत्मा आरंभ कर तुम शरीर सिद्ध होगा जाऊच तुम कि व्यर्थ क्लेश भोग कर प्रकृत वृथा एते दौड़िला परे एते कष्ट पाई एते ही करी तुम जो प्रभु पछे दौड़ुल को विषय तुमको आकृष्ट कला जे तुम्हें सेआड़ को मोहित हो गल ईश्वर को चित्र तुम सम्मुख पड़ेगा यहीपरि अनेक समय पाप कर आम बुझी पार न शैतान के आम जीवन भितर कार्य कर चली जाए आम झुंटी पड़े आ गए वाक्य देखिए पाप विषय पाप अनेक समय आम जीवन को यहीपरि करे जाए माने तले पड़ जाऊ दाऊद जीवन से गोटे भूल हो जाता आउ जाऊद पड़ जाते आम देखुचु गीत संहिता 51:1-2 रे जे दाऊद जो बत्सबा पाखु गले आउे सी पश्चाताप कले पश्चाताप कर ईश्वर पाखक फेरिकी आसा इच्छा कले से भूल कले से जानी पारे आते से प्रार्थना कर हे परमेश्वर अपना स्नेहपूर्ण करुणा से मो प्रति दया कर तुम कृपार बाहुल्य अनुसार मोर अधर्म मार्जना कर मो अपराध सब मत संपूर्ण प्रक्षालन कर मो पाप मत सूची कर से कहते प्रभु मु अपना अधर्म स्वीकार कर मो पाप स्वीकार कर केवल तुम विरुद्ध मो पाप कर तुम्हें मत क्षमा कर बाइबल को प्रथम जन 1 जिते आम क्षमा मागू से ईश्वर हमको क्षमा करते जे निजर पाप को बुझिकी क्षमा मागे सी निश्चय क्षमा प्राप्त हो अनेक समय आम पाप जाड़े मत लुचेक रखू आम क्षमा प्राप्त ही न था किंतु जिते आम प्रार्थना करूँ प्रभु निकट भूल कला परमेश्वर निश्चय आम क्षमा कर गीत संहिता 116:8 पद आम देखा 116:8 पद गीत संहिता 116:8 पद एटी कहुची तुम्हें मृत्युर मोहर प्राण और लोतकर मोहर चक्षु और झुंटी पड़ार मो चरण उद्धार कर दाऊद कहते प्रभु तुम्हें मो प्राण को ही बचेल तुम्हें ही लोतक चक्षु मोर पुछिल तुम्हें मुझे पड़ जाऊली से समय तुम्हें मत उद्धार कर अनेक समय जो आम पाप करके क्षमा मागू प्रभु दयालु परमेश्वर से क्षमा करती एवं आमर सब विषय को से पुणी आउ थे सजाड़ी हवा से आमको सुजोग दिखती आम जो सजाड़ी हो से समय आम पुनर्बार प्रभु सम्मुख में ढड़ा हो पार आ देखा तापर आम आउ गोटे विषय देखा चतुर्थ अन्यर झुंटार कारण प्रथम करती 8:9 आम देखुचु
रोमी 14:13 पदरे आम देखा जे झुंटिबार कारण कहारी झुंटिबार कारण हुओ नहीं। प्रथम करंती 10:32 आगे देखा। प्रथम करंती 10:32 कहारी झुंटिबार कारण हुओ नहीं। अनेक समय आम झुंटिबार कारण हो समस्त 32 पद देखुची लिखाई जिहुदी बा ग्रीक बा ईश्वर मंडली कहार झुंटिबार कारण हो नहीं। कहार झुंटिबार कारण हो नहीं। आम अनेक समय झुंटी जाऊ कहीं कारण आम मैंने ईश्वर जमी कही सेमती न जाए आम निजक बेसी ज्ञानी बेसी बुद्धिमान भावु आम विश्व स्ट्रंग थी जो मैंने दुर्बल मैंने अनेक समय सम्मुख में एमती कार्य करता से किसी बुझी पारती कौन हो देखा 8:10 पदे 8:9 पद कहते प्रथम करती 8:9 पद किंतु सावधान काले तुम मान अधिकार दुर्बल मान झुंटिबार कारण अनेक समय खाद्य पदार्थ नहीं कौन विषय नहीं आम एमती कार्य करता हुए तो आम ज्ञानी आम प्रभु को बेसी जानी सब कर भावु किंतु जे जानी ता सम्मुख आम एमती काम करूँ जद्वारा सी से कार्य देखी सी साहस कही जाए हाँ ये भाई तो करते मुझे करी से काम से झुंटी पड़ू अन्यर विघ्नर कारण आम हो से कह अतएव जदि खाद्य द्रव्य मोर भाईर विघ्नर कारण हुए तेज मोर भाई जपरी मो द्वारा विघ्न न पाए एपाई मुझे मांस खाइबे अर्थात परमेश्वर विषय प्रभु जमती कहते से अनुसार मुझे चलिए जदि से व्यक्ति मु झुंटिबार कारण न हुए सी जमी मोटू किसी भल जिस पाइब सी जमी इच्छा कर सी जमी प्रभु को आगे जापर से जहाँ करने कथा मुझे करी हुए तो मत कि त्याग करने को पड़ो हुए तो मत कि प्रभु किसी विषय को निज को मुझे तो भल कि जानी से जानी से दुर्बल तापाई हुए तो मुझे हेबी ताहले से मोठू किसी शिखी पार से प्रभु कहते तुम्हें कहार झुंटिबार कारण नहीं। रोमी 14:13 पद खाली देखा रोमी 14:13 पद ये कहती एणु आस आम मैंने परस्पर विचार न करूँ मात्र कहीं जपरी अपना भाईर बाटर बाधाजनक किंबा विघ्नजनक विषय न रखे यह तुमने विचार कर। प्रभु जानी सी देते आमको जो ज्ञान से ज्ञान रे आम कार्य करूँ अन्य को आम केबे भी दुखित किंबा सी जो विषय जानी से विषय सम्मुखें कले सी भी बुझी पारनी ये तो यह कर मुझे कर प्रभु हमको गोटे अधिकार देते सत्य किंतु से अधिकार को आम मन इच्छा व्यवहार न कर कहार झुंटिबार कारण न हो। अनेक समय आम से अधिकार को लेकिन अनेक समय आम भावी था आमको तो अधिकार देते आम सब कर किंतु प्रथम करती 10:23 कहते तुमर से स्वाधीनता जोटा दिखाई भावी कर समस्त विषय साधन करने स्वाधीन चलती किंतु समस्त विषय हितजनक नहीं सब विषय तुम करने को साधन कर स्वाधीन चलती कि समस्त विषय निष्ठा जाता समस्ते समस्त मंगल चेष्टा करूँ आम हुए तो परमेश्वर आमको से अधिकार देते आम हुए तो बुझी पार्छु ईश्वर को ज्ञान रे कौ विषय करने कथा कहूना किंतु जड़े भाई बुझी पारना बुझेवाई सीए जमती जानूची से अनुसार आमको कार्य करने पड़ो ताहले परमेश्वर आश्चर्य प्रकार आम को साहाय्य करेंगे सी जमती बुझी पार सरल भाव सी जोटा मन करुच्ची सेमती आम जमी साहाय्य करवा बुझेवा यहाँ करने कथा नुहे यहाँ करुँ ताहले आम मैंने परमेश्वर मंडली आहरी लोक मान संग्रह करमती आम देखु प्रेरित माने एकत्रित बसिकी जो प्रार्थना कले से मंडलीर संख्या बढ़ला से कहते मंडली एपरी कहारी झुंटिबार कारण होनी हुए तो मंडली भीतर कि दुर्बल अच्छे बुझीपारे से विषयटा भल आम बुझेवा कौटा कले ठीक कौटा कले ठीक नुहे आम करे से आमको देखिकी जापर हाँ हाँ ये ठीक किंतु मत अधिकार दिया बोले मुझे जहाँ करी ताकू भी कह तू भी कर से भी मत देखिकी जदि करला ताहले अनेक समय आम पड़ी जाऊ आम अन्यर बाधार कारण हो जाऊ से आग को किसी विषय ठीक हुए
विशृंखला सहित कार्य हो जाए से परमेश्वर चाहती श्रृंखलित भाव में साहाय्य करेंगे। शेष में आम देखा जे परमेश्वर चाहते जो मैंने ईश्वर को इच्छा से चलती से झुंटार कारण केमती झुंटार कारण न था आम देखा 119 119 गीत संहिता 119 185 देखा अन्यर झुंटार कारण हेनी केमती आम झुंटी पारिबानी किपर रही आम झुंटी पड़ानी ताहा आम देखा जिते आम ईश्वर को अनुसार रहू से आम झुंटी पड़ानी जदि परमेश्वर वाक्य अनुसार न चलू ताले सुनिश्चित झुंटार कारण अच्छी लिखाई 119 165 वाक्य कहूँ वाक्य कहूँ तुम व्यवस्था स्नेहकारी माने महाशांति प्राप्त होती पुणी से झुंटार कौन कारण घटे ना से झुंटार कौन कारण घटे ना से परमेश्वर आम यही व्यवस्था पुस्तक देइचंती ए नियम सिंधुक देइचंती ताकि आम को दिवारात्र ध्यान करवा तेबे आम झुंटी पड़ानी आउ से वाक्य आम आहरी आहरी आग को नब आम मैंने परमेश्वर सहित मिलित भाव में कार्य कर अनेक जन को आम आनीपर से परमेश्वर इच्छा करती जे आम वाक्य द्वारा जो वाक्य परमेश्वर देइचंती आउ से वाक्य तुम्हें शयन काल में तुम आशंका बने तुम निद्रा सुखदायक हम आउ तुम्हें झुंटी भी पड़बनी से वाक्य जहाँ तुम सबु विषय तुमको साहाय्य कर तुम्हें धर मु तुम्हारा ज्ञानर मार्ग शिक्षा देती साधुता पत्र तुम कढ़ी तुम्हें गमन करने बेले तुम पाद संकुचित बने दौड़ा बेले तुम झुंटी बनाई बाइबल कौच जिते आम दौड़ी जिते आम परमेश्वर छिड़ा से आम पड़ानी आ गोटे पद आम देखा जेरेमिया 31:9 जेरेमिया 31:9 ताहूँ कहीं झुंटार परमेश्वर आम सब विषय साहाय्य करुँच आज भी से साहाय्य करिए परमेश्वर ये कहूँ 31:9 पदे से क्रंदन कर आंब द्वारा आनीत हे आंबे से सजल नदी निकट सड़क पथरे गमन करेगा से पथर से झुंटे नहीं कारण आंबे इस्राएल पिता इफ्राइम आमर प्रथम जात जदि परमेश्वर को अनुसार आम चलू वाक्य अनुसार चलू तेज आम के झुंटी पड़ानी हुए तो भूल दोष त्रुटि आम जीवन अच्छी अनेक समय आम अनेक जन बाधार कारण हो जाऊँ अनेक समय शैतान फांदे पड़ जाऊँ अनेक समय हुए तो आम भीतर किसी बचसा हो जाऊँ किंतु तथापि परमेश्वर कहते जदि आम फेरू ईश्वर पाखे क्षमा मागू परमेश्वर सहित लागिक रहू वाक्य सहित लागिक रहू तेबे सी आम संचित धन करेंगे आम मैंने झुंटीवा नहीं आसु प्रार्थना करें। Praise the Lord, glory, thank you Jesus, hallelujah। पवित्र परमेश्वर तुम हस्त आम निज निज को समर्पण करचु आज जो वाक्य दे कथा कहले प्रभु से धन्यवाद दौचु प्रभु प्रकृत अनेक विषय आम झुंटी पड़ू अनेक जनकर बाधार कारण हो प्रभु आज तुम्हें जनइल आम मैंने जो मैंने झुंटी पड़ी से अवस्था कौन है मात्र जो मैंने फेरिले से मैंने सुरक्षा प्राप्त है महाशांति प्राप्त है आज मध्य प्रभु प्रत्येक पिला जी जो स्थान में बसी जो मैंने वाक्य शुणे से सबल युक्त हे एवं से झुंटे नहीं से तुम वाक्य को दृढ़ कर धरी रखु आ निश्चय प्रभु तुम्हें आम को तुम संतान हमार अधिकार देच तुम्हें आम को तुम संचित धन कर जीवन शेष पर्यंत तुम्हें आम को पथ कड़े नब से धन्यवाद दे प्रत्येक पिला तुम हस्त दे चर्च को दे जे जो स्थान अच्छा समस्त परिवार को दे जेते प्रार्थना रिक्वेस्ट सब तुम हस्त दे प्रिय प्रभु जीशु नाम में मांगुछु आमेन। जीशु रक्त जीशु रक्त